नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल बोला था कि ये मार्केट जो है साइडवेज ही रहेगा। जो भी है फेड का डिसीजन जो गुरुवार को आउटकम आने वाला है उसके बाद ही हमको डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगी। तो कल के दिन में हम लोग को डायरेक्शन मूवमेंट मिलने के बहुत चांसेस है और कल वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी। वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक ही लेवल पे ध्यान रखना है कि एंट्री और एग्जिट जो है वो प्रॉपर करेंगे तो ही उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। अगर आप एंट्री कर लिया और एग्जिट करने के लिए चूक गए तो आप फंसने के भी चांसेस रहेंगे। अभी जैसे कि कल मैंने बोला था कि 44,280 के ऊपर ही बाय करना। 44,200 का हाई बनाया जहाँ पे मैंने 44,200 का एक पॉइंट भी दिया था। वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मेरा जो मेन सपोर्ट है 44,942 करके एक सपोर्ट है, ये मैंने लाइन डाला हुआ है। ये लाइन आप देखेंगे कि ये लाइन जो है उसके नीचे आ ही नहीं रही है। मैंने 43,880 के नीचे ही सेल करना वो मैंने बोल के रखा है। फिर भी अगर हम लोग उसके पहले ही सेल कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि 44,880 के नीचे क्लियर कट सेल होने के बाद मैंने स्टॉप लॉस भी दिया है 4420 का। तो 4480 के नीचे 880 के नीचे ये मीडियम टर्म सेल होने वाला है। तो उसके नीचे हमको मूवमेंट नीचे की तरफ अच्छी खासी मिल सकती है। उसके नीचे 650 और 400 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है। ऊपर की साइड में जब तक 44,280 क्रॉस नहीं होता है, ये कल के लिए भी वही पॉइंट्स रहने वाले हैं, तब तक हमको ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखेगी नहीं। 44,380 44,570 ये ऊपर की साइड में पॉइंट रहेंगे, मतलब टारगेट रहेंगे। अभी जैसे कि आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कल का जो हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे ही एग्जैक्ट जाके ये आज का हाई बना हुआ है और वो सिंगल कैंडल करके नीचे की तरफ आ गया। जैसे और बाद में आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा है और उसका अगर हम लोग यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक जाते जाते बाय सिग्नल मिला और उसका ऊपर की तरफ मूवमेंट भी आई, लेकिन सस्टेन मूवमेंट नहीं हुई और अंदर घुस गई। अंदर घुसने के बाद जैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर टाइम एंगल पे बाय आता है तो जैसे गोली छूटती है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही गोली रिटर्न आ गई और वो टाइम एंगल के अंदर जैसे ही आ गई, आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल जो है वो एग्जिट करके सेल करना चाहिए। तो ये जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल होने के बाद अंदर आने के बाद सेल करेंगे तो आपको भले ही उसका रिजल्ट नहीं मिला लेकिन आप गलत ट्रेड में खड़े नहीं रहते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा कि 43,880 के नीचे ही सेल करना है, उसके पहले सेल करने के लिए आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। या तो फिर ऊपर की लेवल में आप, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम एंगल के आसपास आप सेल करो तो आपको बेनिफिट रहेगा। अब मैं निफ्टी का चार्ट में बताता हूँ। निफ्टी में कंपैरेटिवली 2 दिन से बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। निफ्टी में भी सेम चीज़ हो गई कि कल का हाई का जो अपवर्ड एंगल है वो क्रॉस हुआ लेकिन नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई और बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो सुबह का जो हाई बना है उसका अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वहाँ पे जाके निफ्टी रुक गई। तो यहाँ पे निफ्टी में भी मैंने लिखा था कि 520 के नीचे सेल करना नहीं है, तो वो तो बहुत लंबा था और 630 का एक मैंने सपोर्ट लिखा था लेकिन 690 का ही लो मिला है हमको। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि निफ्टी में एक सेल का मूवमेंट आया लेकिन यहाँ पे कल के इंटरमीडिएट लो के बीच लो से अगर अपवर्ड एंगल डालते तो वहाँ पे सपोर्ट मिला। और अगर हम वो भी नहीं देखते हैं तो हमको अगर सिग्नल ही देखना है तो ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये हाई का अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो जब क्रॉस हो जाएगा तो बाय करना है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल ने वापस रुकाया और बाद में नीचे आके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, और सेकंड कैंडल के ऊपर जब गया तब जाके मूवमेंट आई, लेकिन वो मूवमेंट खास नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 पॉइंट ही ऊपर गई, क्योंकि आज के दिन में कुछ आने ही वाला नहीं था, साइडवेज मोमेंटम रहने वाली थी। तो उस हिसाब से ये साइडवेज मोमेंटम ही है। सिर्फ एक ही बात देखने वाली थी कि जो रिसेंटली हमारा जो हाई हुआ है 18,777, उसके आसपास वापस निफ्टी ने जाके एक हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग हो गई। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी में पोटेंशियल दिख रहा है। शायद अगर फेड ने डिसीजन हाइक नहीं फेड ने अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया तो हमको ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिख सकती है। बाइंग की तरफ हम लोग देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ऊपर की तरफ 18,800 के ऊपर सीधा बाय करना चाहिए। 18,800 के ऊपर आपको 880, 18,880 और 19,000 ये दो टारगेट रहेंगे। और नीचे के साइड में जब तक 520 टूटता नहीं है तब तक मीडियम टर्म सेल आने वाला नहीं है। 630 के नीचे एक सेल कर सकते हैं, लेकिन 520 टूटने के बाद बहुत बड़ा सेल आएगा। लेकिन 520 ये जो पॉइंट है ये अभी के क्लोजिंग से 200 पॉइंट नीचे है, तो 200 पॉइंट इटसेल्फ इंट्राडे रैली में निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इतना ही करो कि 18,630 की अगर नीचे आती है तो आप सेल करो। इन दैट केस 18,630 के अंदर आने के बाद 690 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो बेटर रहेगा। और फिर आप 520 और 425 के टारगेट के लिए खड़े रह सकते हैं। कैंडल स्टिक के हिसाब से देखेंगे तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप टाइम एंगल के आसपास कैंडल कैसे बन रही है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये टाइम एंगल, अपवर्ड टाइम एंगल के यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे दो ट्वीजर मतलब दो इन्वर्टेड हैमर बने। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद आप देखेंगे उसका हाई जो है वो क्रॉस ही नहीं हुआ। तो ये आपको बारीकी नज़र से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हाई क्रॉस जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसका स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। लेकिन फिर भी उसने रिजल्ट ज़्यादा दिया नहीं, क्योंकि आज का दिन डल ही था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, तो आपको एंट्री और एग्जिट के ऊपर ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।